सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। बिल्कुल अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो यहां से अब सेशन की शुरुआत करते हैं हम एक जबरदस्त रोल में। आज का टॉपिक दोनों के लिए होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो टॉपिक है दोनों ही लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान दें। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो एक बार कमेंट ऊपर नहीं चल रहे हैं, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। चले बेटा, एक बार जल्दी से एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए और मैं कंटिन्यू कर रिफ्रेश कर दीजिए, रिफ्रेश। चलिए, गौर साहब गुड इवनिंग, नमस्कार जी। एंड बिल्कुल बेटा, पिंका, राधे कृष्णा, ज्योति, बहुत अच्छी बात है। एक बार जल्दी से वीडियो को आप शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए और मैं भी शेयर कर देता हूं। आज जबरदस्त टॉपिक अपना चल रहा है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अपना टॉपिक है। तो मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर कर दे। ठीक है, बिल्कुल मैं भी शेयर कर देता हूं ताकि सभी बच्चे आ पाए बेटा। ठीक है, रीट लाइव क्लास। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया। सर रीट की क्लास कब होती है? ये रीट की क्लास ही है मेरे भाई शंकर लाल, ये रीट की क्लास ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, काय की क्लास है ये? रीट की तो है और काय की क्लास है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। लैंग्वेज फर्स्ट हो लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों के लिए ये टॉपिक है ना। अब तो पता लग गया। डोरे मोहन जी, शालिनी चौधरी, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, चलो चलो चलो, अब सेशन की शुरुआत करते हैं अपन यहां से सीधा बाईपास सर्जरी करते हुए। लो भाई, रीट लाइव क्लास, लाइव क्लास। चलो बेटा, चलिए। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आज के एक नया टॉपिक अपने सामने आता है जो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 4 से 5 क्वेश्चन उसके लिए आते हैं। उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 4 से 5। सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करूंगा बेटा फोनेटिक। क्या लिखा हुआ है यहां? ध्यान दे, ध्यान से ध्यान देना बेटा, ध्यान से देना। चलो जी बच्चे, तो यहां पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं जी। बिल्कुल, विष्णु सालू मैम की ज्वाइन कर लो साइकोलॉजी, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं भी सालू मैम से बात करूंगा, अगर वो क्लास दे देते हैं तो यहाँ पर लाइव, वरना आप वहां पर उनसे पढ़ लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा पढ़ाती है मैम, आप तो पढ़े होंगे उससे। साइकोलॉजी विद सालू धवन नाम है, अच्छे मैम है, साथ में हमारे पढ़ाए हुए पे भी है। और मैं आपको एक आध टीचर बता दूंगा साइकोलॉजी के, मैं वीडियो बना दूंगा एक, उसके लिए कौन बेस्ट टीचर है जयपुर में, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, घबराए नहीं आप। ठीक है बेटा, क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी से मेरी क्लासेस बढ़ चुकी है तो मैं आपको फोनेट नहीं करवा पाऊंगा, या फिर हम देखेंगे। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये फोनेटिक जो वर्ड है किससे लिया गया है बेटा? ये साउंड से लिया गया है। क्या इसे लिया गया है? साउंड से। तो कभी भी ये फोन वर्ड आता है तो फोन हमेशा काय से लिया जाता है? फोनेटिक यानी साउंड से लिया गया है। फिर दूसरी बात आपसे मैं एक बात बताऊं, दूसरी बात एक और मैं आपसे बताऊंगा कि फोनेटिक क्या है। फोनेटिक साउंड से रिलेटेड होती है, और जो साउंड होती है किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, एक तरीके से साउंड होती है और साउंड सिस्टम है ये। अब यहां पर हम क्या कहते हैं, देखो ध्यान रखना, यहां पर सर वो लेते हैं आपकी तरह क्लास अपने खुद के चैनल पर भी, वो फ्री। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। रीना सेन जी, मेरी क्लासेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है यहां पर, बिल्कुल मेरी क्लासेस बढ़ चुकी है, अब तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब यहां से देखिए बेटा, यहां से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज साउंड होगी। अब दूसरी बात आपको एक बात समझना है, देखना यहां से, ये क्या होता है? इंटोनेशन। क्या होता है बेटा? इंटोनेशन होता है। फिर क्या होता है यहां पर? प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। और क्या होता है यहां पर? आर्टिकुलेशन होता है। क्या होता है? आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, मतलब किस वर्ड को कैसे बोला जाए, यही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है।
किस वर्ड को कैसे बोला जाए, यही फनेट जी बिल्कुल सर। द आजकल रिप्लाई को नहीं दो, अरे रिप्लाई बहुत देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। फाइनली सर आज आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, अब यहां से देखिए इंटोनेशन की, कौन से शब्द का उतार चढ़ाव कैसे होना चाहिए, कौन से शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, या फिर आर्टिकुलेशन कैसे होना चाहिए, वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करें, उच्चारित करें, वर्ड को हम बोले कैसे, ये सारी की सारी बातें किसमें आती है, अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आती है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीए का मतलब क्या होता है। तो आईपीए का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जहां जहां पर भी चलती है वहां पर इंग्लिश के वर्ड को सेम तरीके से बोला जाता है। अगर हम ए बोल रहे हैं यहां पर, तो इंग्लैंड में भी ए ही बोलेंगे, अमेरिका में भी ए ही बोलेंगे, अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो। ठीक है, तो हर जगह के ऊपर आईपीए क्या है, आईपीए एक संगठन है। आईपीए का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश इस तरीके से बोली जाएगी। फुल फॉर्म क्या हुई इसकी, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। फुल फॉर्म क्या हो गई, जल्दी से सेंड करके भेजे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। कहीं कभी आपको यह भी मिल सकता है, ध्यान देना यहां पर, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है, इसको वाले को राइट करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंग्लिश को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, इंग्लिश को किस तरीके से बोला जाए, इस आईपीए के अंदर, या आईपीए की जो आती है इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि आप इस वर्ड को ऐसे बोलिए, इस वर्ड को ऐसे बोलिए, या फिर इस वर्ड को ऐसे बोलिए। ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है आपकी, कहां पर बेटा, इस आईपीए के अंदर लिखी हुई है। या फिर मैं आपसे एक बात और बोलूं, यहां पर एक वर्ड और मैं आपसे लेना चाहूंगा, आरपी। एक क्या होता है बेटा, आरपी होता है। वो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे आरपी की फुल फॉर्म बताएंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है यहां से, और यहां से 5 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे। सर अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होगा तो सही क्या होगा बेटा, अल्फाबेट को सही कर देना, दोनों ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि दोनों ही सही है ना। सर आज सर की क्लास 100 के पार होनी चाहिए बेटा, 100 के पार हर बार हो रही है, अब 500 पार होनी चाहिए, कोशिश करें आप। और दूसरी बात, आप लोगों से थोड़ी सी नाराजगी इस बात की है कि 2 बजे जो प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती थी उसमें आप क्यों नहीं आए भाई, उस क्लास को बंद कर दूं फिर मैं, क्योंकि मैं जल्दी सिलेबस करवाने के चक्कर में वहां पर 3000 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आपके लिए करवा रहा हूं, आप उसमें नहीं आ रहे तो उस क्लास को बंद कर दे। और जस्ट 2 से 3 के बाद 3 से 4 के अंदर 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, रीड के लिए हिंदी की अलग से क्लास लगवाई है, तो फिर उसको भी बंद कर दें हम। फिर चलाने का मतलब क्या है, जब पढ़ना ही नहीं है तो किस बात का चलाना, सब कुछ बंद करके। ये माया शेखावत जी, ये हिंदी की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे या वहां पर, मैं सबके नाम ध्यान रखता हूं बेटा। जब अगर बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं तो मुझे एक एक बच्चे का नाम पता रहता है कि कौन क्लास में है और कौन क्लास में नहीं है। विश यू हैप्पी बर्थडे निशा, हैप्पी बर्थडे। चलिए, प्रैक्टिस सेट कितने बजे है सर, बताए तो था 2 बजे से चलता है बेटा। यहां पर आपके दिमाग में बार बार भूसा भरा हुआ है, झापट मारूंगा ऑनलाइन। 2 से 3 रीड के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है, रीड के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है, 2 से 3 में। और यहाँ 3 से 4 में हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता है। किसका चलता है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता है 3 से 4 में, ठीक है। और फिर 4 से 5 में मेरी ये क्लास होती है, और 5 से 6 में फिर आर्ट एंड कल्चर या फिर जीके की, आपका जीके का चलता है। हाँ तो नहीं लिया आपने, यही तो कह रहा हूं ना कि ये नहीं थे तो आया करो उस क्लास में। मतलब क्या है, 3000 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, बार बार बताना पड़ता है बच्चों की जैसे। पढ़ना है तो पढ़ना है, सीधी सी बात है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है। तो आरपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आरपी की फुल फॉर्म होती है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या होता है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन।
रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी वर्ड को कैसे बोला जाए ये चीज बता दिया जाता है, तो वो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आता है। कल से मुझे हर क्लास में टाइम गलत है 2 बजे, ऐसा समझिए कोई गलत टाइम नहीं है पढ़ने वालों के लिए, तो फिर मुझे नींद नहीं आती क्या? अरे मेरा टाइम देखोगे तो चक्कर आ जाओगे मेरे भाई। सुबह 7 बजे से मैं क्लास लेना शुरू करता हूं, जो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, फिर 1 से 2 खाली, फिर 2 से 3, 3 से 4 खाली, फिर 4 से 5, फिर रात को फिर 9 से 10। इतनी सारी क्लासेस लेने के बावजूद भी भाई साहब थकना मना है। क्या है? थकना मना है। गुरुजी नींद आवे बेटा, नींद को तो खोना पड़ेगा जब भी तो मामला होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा, हर क्लास में प्रेजेंट रहना चाहिए मुझे। ठीक है, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का मतलब हो गया आरपी की फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी बात समझ में आ गई? चलो जी चलो, तो सारी क्लास ले भाई, क्वेश्चंस लेना इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी काफी पढ़ चुके हैं, अब जैसे मैं कहूं वैसा करने की कोशिश करें, ज्यादा ठीक रहेगा। और थ्योरी की क्लासेस आप रिकॉर्डेड देख ले, बाद में देख ले, जरूरी नहीं कि लाइव ही पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि कहां पढ़े ऐसे, इसका कोई बात, लेकिन थ्योरी वाली क्लासेस 2 की स्पीड में करके लाइव पढ़ना शुरू करें, इससे टाइम बचेगा। और जो टेस्ट वाली सीरीज है, टेस्ट वाली जो क्लासेस है, उनको लेना शुरू करें। एक तरीके से पढ़ाई करें बच्चे, एक तरीके से पढ़ाई करें। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा आगे की। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बेटा, ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश क्या है बेटा? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और इंग्लिश क्या नहीं है? ये एक सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या नहीं है? ये एक सब्जेक्ट नहीं है। जब ये एक सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये है क्या? सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? ये एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है। बात समझ में आ गई? तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। फटाफट इसका करेक्ट आंसर देंगे आप मुझे। ALPHABET, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? जल्दी से कौन जवाब देगा इसका, एक बार जल्दी से बताएं। फटाफट कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में? जल्दी से जवाब दे दे बेटा, है ना? तो जल्दी से एक बार फटाफट। बिल्कुल सही बात, ये बच्चे पक्का मेरे स्टूडेंट है। ये आज तुमने साबित कर दिया शिकारियों, आज तुमने बिल्कुल गुलाब जामुन हो, काजू की कतली हो, ये बात आज तुमने बिल्कुल साबित कर दिया कि तुम पक्के मेरे स्टूडेंट्स हो भाई, ना? तुम पक्के भाई साहब मेरे स्टूडेंट्स हो। मजा आ गया इस क्वेश्चन का। अरे बड़े ऑफलाइन बैच में जब जाकर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो 26 आंसर देता है। ये पूजा को देखो, अभी इसकी चाटा लगेगा इधर से, इसकी मम्मी को फोन करो रे, सर आपकी क्लास ले ली है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुकम्बो, खुश हुआ, बहुत अच्छी बात, शाबाश। अब अल्फाबेट कितना होता है इंग्लिश में? एक ही अल्फाबेट होता है, और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे वर्णमाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे वर्णमाला बोला जाता है। इंग्लिश की ही नहीं, इंग्लिश हो, सिंधी हो, मलयालम हो, मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, हर सभी सारे के सारे जितनी भी लैंग्वेजेस होती है, हर लैंग्वेज की अपनी एक ही वर्णमाला होती है, या फिर इंग्लिश में बोलूं कि अल्फाबेट होती है। लेकिन उस एक अल्फाबेट में, इस एक अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? टोटल लेटर्स होते हैं 26। क्या होते हैं बच्चा? 26 टोटल लेटर्स होते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में यहां पर आई गई होगी कि सर बोल क्या रहे हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, और अल्फाबेट कितनी होती है बच्चे? अल्फाबेट एक होती है। बात समझ में आ गई यहां पर? अब अगर 26 लेटर्स होते हैं, तो ये 26 लेटर्स अपने आप में क्लासिफाइड होते हैं। इनको हमें क्लासिफिकेशन इनका करना पड़ेगा। तो हर बात का ध्यान रखना है कि वोवल अपने 2 टाइप के होते हैं। वावल अपने कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वावल नहीं बेटा, लेटर। एक तो यहां पे लिखा है मैंने वावल लेटर। क्या लिखा है बेटा? वावल लेटर लिखा है कि वावल लेटर्स कितने होते हैं। दूसरा फिर मैंने यहां पे लिखा है कंसोनेंट लेटर्स। क्या लिखा है? कंसोनेंट लेटर्स होते हैं, ये कितने होते हैं, है ना? वही स्वर और व्यंजन हिंदी में अगर बात करूं तो आ ई उ। और यहां पर अगर मैं क्या कहते हैं आपके कंसोनेंट की हिंदी में बात करूंगा व्यंजन की, तो क ख ग ग ये। और यहां से एक बात और अपने माइंड में ध्यान रखे, वो भी अच्छे तरीके से। क्या रखे? कि वावल लेटर्स कौन कौन से और कितने होते हैं, और यहां पर कंसोनेंट लेटर्स कौन कौन से और कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो लेटर आ रहे हैं मेरे पास, टोटल लेटर तो मेरे पास 26 आ रहे हैं। वावल लेटर अपने पास कितने आते हैं? 5 आते हैं। और कंसोनेंट लेटर कितने आते हैं? 5 ही आते हैं। और जब मैं इनको प्लस करने की कोशिश करता हूं, तो प्लस होने के बाद में मेरे पास कितना बन जाता है? 26 लेटर्स मेरे पास बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं बेटा? 26 लेटर्स मेरे पास बन जाते हैं। बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी।
अच्छे से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। एक शानदार सा आंसर आपका आया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो क्लियर यहां तक नजर आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा यहां से, ठीक है। यहां पर मैंने एक सिंपल सी बात लिखी है कि ये जो 26 लेटर्स होते हैं, क्या लिखा है बेटा, ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन होता है। और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया है, कैसे कि 26 लेटर्स में से जो वावल लेटर्स होते हैं, कौन से लेटर, जो वावल लेटर्स होते हैं, ये वावल लेटर्स कितने होते हैं, और यहां से कंसोनेंट जो लेटर्स होते हैं, अभी अभी बताया मैंने ना, कंसोनेंट जो लेटर्स होते हैं, इन कंसोनेंट लेटर्स में से कितने होते हैं, ये बात आपके समझनी है। तो वावल लेटर की अगर मैं बात करूं या फिर मैं कंसोनेंट लेटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वावल लेटर मेरे पास कितना आता है निकल के, 5 आता है, ठीक है। और ये कौन सा आता है अपने पास, 21 आता है, ये भी ठीक है। और ये 5 कौन कौन से हुए, ये 5 कौन कौन से होते हैं इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। हर एक बात पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका ध्यान रखना। ये 5 कौन कौन से होते हैं, 5 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ए, फिर आता है ए ई, फिर आता है ए ई आई, फिर आता है ओ, और फिर आता है यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो वावल लेटर्स होते हैं वो कितने हो गए बेटा, 5, ए ई आई ओ यू, क्या, ए ई आई ओ यू, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कौन से होते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो इनके अलावा बचते हैं, जैसे मान लीजिए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, तो ये आगे जितने भी इनके अलावा जो बच रहे हैं, इनके, सर एक अल्फाबेट कैसे होता है मुझे समझाओ प्लीज। देखिए बेटा, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ये पूरी की पूरी एक क्या होती है, माला होती है, क्या होती है, ये माला होती है, ठीक है। लेकिन इस माला में फूल कितने होते हैं, तो इसमें फूल तो बहुत सारे होते हैं, फूल तो इसमें कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मान ले 20 फूल है, या फिर जब बूढ़े हो जाता है तो बूढ़े होने के बाद इंसान माला जपने लगता है, राम 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 राम, तो कितनी माला होती है, वो एक होती है। लेकिन जो उसके अंदर मोती होते हैं वो कितने होते हैं, 107 होते हैं, 108 होते हैं, या 109 होते हैं, है ना। तो उसके अंदर मोती तो कितने हैं, ज्यादा, लेकिन माला कितनी है, एक। तो वैसे ही वर्णमाला, अल्फाबेट कितनी है, एक। उस एक अल्फाबेट में क्या है बेटा, उस एक अल्फाबेट में आपके क्या कितनी चीजें हैं, समझ गए होंगे बात। अल्फाबेट हुआ, लेकिन वर्ण कितने हैं, सर आप क्वेश्चंस कौन से चैनल पर करवाते हो, रोज मुझे मिलती ही नहीं आपकी क्लासेस, ऐसे ही होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा मुझे पता है ना। तुम छाछ पी के सो जाते हो दिन में और फिर मिलती ही नहीं है। 1000 बार बोल चुका है कि कुछ भी नहीं मिले तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लिया करो। 1000 बूढ़ा हो गया बताते बताते, दाढ़ी के अंदर व्हाइट बाल आ गए, जब बताना शुरू किया था तब ब्लैक थे, फिर भी तुम्हारे ये समझ में नहीं आती अभी तक कि ये मामला क्या है। जब भी कोई समस्या हो, इस ग्रुप में डेली वीडियो शेयर करता हूं मैं, और 2 से 3 क्लास होती है इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की, 3 से 4 होती है हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, फिर 4 से 5 होती है मेरी ये थ्योरी वाली, और 5 से 6 फिर बाद में क्लास होती है आर्ट एंड कल्चर की। आई बात समझ। बुक का अभी चल रहा है बच्चे काम, निशाचारण अभी चल रहा है, अभी 2nd ग्रेड की आई है ना। ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात है, जहां पढ़ाओगे तुम मेरे हाथों से, और कुछ नहीं है, ऑनलाइन ही चिपकाना पड़ेगा है ना। तुम बस ऐसे ही है, दाढ़ी पे कलर कर लो और ये कर लो, तुम्हारा और तो कुछ काम है नहीं यार। रुक जाओ एक बार, थोड़ा सुंदर दिखाने दो, अक्सर नहीं दिख रहे तुम्हें ठीक से। अब नोट दिखा है, बात समझ में आ गई, ये नंबर सबने ले लिया, इसके ऊपर पूछ लिया करो कोई समस्या होती है तो। अब आ जाओ आगे, ये समझ में आ गया भाई पूजा। अब आगे देखो, अब इंग्लिश में बात करते हैं, 26 लेटर्स हो गए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये 26 लेटर्स टोटल साउंड्स कितनी बनाते हैं, तो याद रखे इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितनी है, 44 साउंड्स है। सर ये क्या बला है, अभी बताऊंगा क्या बला है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 24 साउंड्स है। कितनी साउंड्स है बेटा, 24। तो इंग्लिश के अंदर 2 क्वेश्चन आपके दिमाग से, रुक जाओ बाद में पढ़ेंगे, इसके अंदर यहां से देखिए, इंग्लिश के अंदर आपके 2 क्वेश्चन दिमाग से निकलने चाहिए। कौन कौन से, कि इंग्लिश के अंदर कितने तो क्या होते हैं, जी बिल्कुल, इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं, 1, लेटर कितने होते हैं 26, साउंड कितनी होती है 44। इस 44 में से अगर मैं बात करूं,
कि बताओ वावल साउंड कितनी होती है, क्या वावल साउंड कितनी होती है, और फिर मैं बात करूं कि कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। अब यहां से साफ साफ देखेंगे, ठीक है, और मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आप घबराओ नहीं बस। वावल साउंड्स कितनी होती है टोटल, और टोटल कंसोनेंट साउंड्स कितनी होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो यहां पर ध्यान देना है, अगर साउंड्स की बात करें तो वावल साउंड कितनी होती है 20, और अगर कंसोनेंट साउंड्स की बात करें तो कितनी होती है 24। तो ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए, और यहां से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है, और जो बच्चे लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अभी बता रहा हूं, अभी बता देता हूं, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन कुछ भी हो जाए आपके एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाएगा। आज ही बता रहा हूं, फिर मत कहना कि बताए नहीं थे, क्या फिर मत कहना बताए नहीं थे बेटा, करा ये क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, पक्का एग्जाम में आएगा। अब यहां से देखो, अगर मैं इन 20 को और इस 24 को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, 44 साउंड्स निकल के आती है। कितनी साउंड्स निकल के आती है बच्चे, 44 साउंड्स मेरे पास निकल के आती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक का मामला। अब यहां से एक क्वेश्चन पता है, अब यहां तक की बात समझ में आ गई ना अच्छे से। सर आज से तो साइकोलॉजी क्लास होती है शायद, बेटा साइकोलॉजी क्लास होती है, लेकिन चक्कर ये पड़ गया कि हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती रद्द हो गई और उनको मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी। इतना समय कहा है मेरे पास, 11-12 क्लासेस हो चुकी मेरी पर डे की, है ना। तो अब कैसे क्या होगा, मामला गड़बड़ा रहा है। अब सुनो, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर ये एक बात बताओ, अगर 26 लेटर्स है तो फिर यहां पर साउंड 44 कैसे हो जाएगी। अगर एक लेटर एक साउंड देता है, क्या बोला मैंने, अगर एक लेटर एक ही साउंड दे तो भी 26 लेटर मिलकर, साउंड का मतलब ध्वनि, बोलते अक्षर, तो 26 लेटर मिलकर 44 साउंड्स कैसे दे देंगे। ठीक है, वो मैं बात करूंगा कैसे दे देंगे। इधर देखो जब 26 लेटर्स जो है, ये 26 लेटर्स अगर 44 साउंड्स देंगे तो इसका जादू थोड़ी ना होगा, कुछ भी जादू नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि कोई लेटर ऐसे हो जो एक से ज्यादा साउंड, सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, डबल साउंड, सर थोड़ा रिलैक्स कर लिया करो। रिलैक्स करने की तो फिर तुम पढ़ोगे कैसे हैं? अरे भाई ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर ले यार बेटा, थोड़ा आज हमारा एडिटर बाहर छुट्टी पे गया हुआ है तो हम ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना थोड़ी समस्या है। सर इतनी क्लासेस, बेटा तो क्लासेस पढ़ाते हैं, पैसे थोड़ी लेते हैं। जैसे 3 क्लास तुम्हें दे दी, तुमसे क्या पैसे लिए, नहीं लिए ना, बिल्कुल कोई लिया ही नहीं, है ना। तो बस हम तो सेवा कर रहे हैं लोगों की, और क्या है। और जब पेड करेंगे जब बता देंगे तुम्हें कि भाई अब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, आप पेड ले लीजिए भाई। तो चलो, तो 26 लेटर्स जो है, ये 26 लेटर जो है, ये 26 लेटर्स मिलकर आपके बेटा 44 साउंड्स बना दिए। अब ध्यान देना, मैं बात करता हूं, जैसे मान लो ये सी है, अब देखना ये सी क्या है, लेटर है। अब ये 2 साउंड देगा, कैसे, ये क भी देता है और ये स भी देता है। सर ऐसे कैसे देता है, अभी बताओ। देखो CITY सिटी और CLERK क्लर्क। अब देखो यहां पर भी क्या है अपना, यहां पर भी सी है और यहां पर भी क्या है, सी है, लेकिन इसे बोलते हैं क्लर्क तो ये क की साउंड देता है, इसे बोलते हैं सिटी तो ये स की साउंड देता है। भाई साहब लेटर तो एक ही है, केवल सी, है ना। हाँ लेटर तो एक ही है, वो भी केवल सी है, लेकिन फिर भी जब केवल सी है उसके बावजूद भी साउंड कितनी दे रहा है, 2 साउंड दे रहा है। कितनी साउंड दे रहा है बेटा, 2 साउंड दे रहा है। बात समझ में आ गई यहां तक की, शाबाश बच्चे। इसके बाद शांति से देखना, तो एक ही लेटर ने 2 साउंड दी ना, अरे समझ में आई कि नहीं आई ये बात बता दो मुझे। इसके बाद फिर देखो, अब यहां से देखो मैं और आपके लिए, और जैसे मैंने लिखा ओ, अब ये ओ की साउंड चेक करेंगे ना, ओ की साउंड चेक करेंगे अपन। अब इस ओ को क्या क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं ओ और इसको बोलते हैं व। अरे भाई साहब लेटर एक है लेकिन साउंड 2 दे रहा है, कैसे दे रहा है, शांति से देखो। तो ये कोई आदमी की तो समस्या ही नहीं है, ऐसे तुक्का मारता है, ऐसे आगे गुरुजी ऐसे तुक्के मार रहा है। ग्रामर की फिर 9 बजे होगी जी, सही बात। फिर यहां से देखिए, जैसे मैंने लिखा ऑरेंज, क्या लिखा बेटा, ऑरेंज लिखा, और यहां लिखा मैंने ONE1। अब यहां शांति से देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है ओ, और यहां क्या लिखा हुआ है ओ, लेकिन ये साउंड कैसी होती है, ये होती है ओ, और ये साउंड कैसी होती है, ये होती है वन व। तो देखो यहां पर बच्चे वर्ड क्या है, वर्ड यहां पर ओ है, लेकिन साउंड क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। फिर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है यू,
जब ये यू लिखा हुआ है तो इसकी साउंड क्या आती है, ए भी आती है, और इसकी साउंड क्या आती है बेटा, इसकी साउंड आती है ये भी आती है। इसका मतलब बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो साउंड आ रही है, एक ही लेटर है और दो साउंड दे रहा है, तो ये मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि आपका एक वर्ड आता होगा अम्ब्रेला, कौन सा रेला, अम्ब्रेला, और एक आता है यूनिवर्सिटी, कौन सी सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। जब इसकी आपसे मैं बात करूंगा तो यहां पर भी क्या आया, यू, और यहां पर भी क्या आया, यू। ये यू का मतलब क्या होता है, ए, और इस यू का मतलब क्या होता है, ये फॉर यज्ञा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चे आपके बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे समझ में आ गई होगी, इस वजह से समझ में आ गई होगी कि कैसे 26 लेटर्स 44 साउंड्स कैसे दे देता है, ऐसे दे देता है। कैसे कि कोई कोई लेटर ऐसे है जो दो साउंड दे देते हैं, कोई कोई लेटर ऐसे है जो एक से ज्यादा साउंड देता है। इसीलिए बच्चे यहां पर क्या होता है, टोटल साउंड्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल साउंड्स मेरे पास 44 है। तो इस बात का ध्यान रखना, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद यहां पर जो लैंग्वेज फर्स्ट वाले हैं, लैंग्वेज फर्स्ट है, जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट लिए हैं, लैंग्वेज फर्स्ट वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से ध्यान दें। यहां पर आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से देख ले, हाउ मेनी, क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दो इधर, हाउ मेनी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी लिखा हुआ है। अब यहां से हम बात करेंगे आगे, कौन सी बात करेंगे भाई साहब, यहां पर देखिए सुसाट आ गया, खतरनाक वाला, भयंकर वाली, बहुत बढ़िया, ये इसे कहते हैं समझदारी, इसे कहते हैं बिल्कुल समझदारी, इसे ही कहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। चलो अब यहां से देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन बनाया गया कि हाउ मेनी साउंड्स हो गया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है टिंगर, इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है रे चांद, काजू कतली, बात समझ में आ गई यहां से, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से देखो, फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है, क्या आ सकता है, हाउ मेनी वावल साउंड, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी वावल साउंड पूछा जा सकता है, ठीक है चिंगारी, आगे देख ले बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां से देख चिकू, हाउ मेनी वावल साउंड, हाउ मेनी वावल साउंड्स पूछा है, कितनी होगी रे, लो भाई साहब। नंबर 4 पे फिर एक क्वेश्चन फ्रेम किया, हाउ मेनी कंसोनेंट, क्या लिखा, हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स कितना हुआ, चेपते रहो फटाफट आंसर, बहुत बढ़िया, जल्दी से इनके आंसर्स आप सेंड कर दे जल्दी से। बहुत बढ़िया, तो बात ये समझ में आ गई होगी, यहां से एक एक चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई। चलो भाई साहब आगे। अब यहां से देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए नंबर 5 में ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी वावल लेटर, क्या लिखा हुआ है बेटा, हाउ मेनी वावल लेटर्स लिखा हुआ है, हाउ मेनी वावल लेटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब वावल लेटर्स कितना हो गया, और 6 नंबर पे यहां पर देखिए, 6 नंबर पे यहां से हम देखेंगे हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद यहां पे लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंसोनेंट लेटर्स। इन सभी के आंसर्स जल्दी से फ्रेम कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सभी के आंसर दे दीजिए आप मुझे, फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया बेटा, एकदम कतई मजा आ गया, मस्त है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम आपके राइट आंसर्स आने लगे हैं, 21, 5 आया है, 5 + 21 आया है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन पक्के यहां से बनने वाले हैं,
ठीक है, आप कहाँ ले लो क्लास। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी 4 क्वेश्चन में व्हाट्सएप करो, वो भी लिखो। कौन से व्हाट्सएप कर दिए भाई तूने? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शानदार मेरे चांदो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, कतई 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 कतई। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। तो हाउ मेनी वावल साउंड्स, वावल साउंड्स कितनी होती है? 20 होती है। और हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स कितना होता है? 24 होता है। और अगर आगे हाउ मेनी वावल लेटर्स की बात करूं तो वावल लेटर्स कितने हो गए? 5 हो गए। और हाउ मेनी कंसोनेंट लेटर्स की बात करूं तो टोटल क्या हो गया? 21 हो गया। और यहां पर यह आपको बात समझ में आ गई होगी, साउंड्स में 44 आंसर होगा और यहां पर 26 लेटर्स में आंसर होगा। यहां तक कि किसी को कोई भी समस्या हो तो बताए, बताओ बेटा, बताओ, कोई समस्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए, सभी के आंसर्स बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, बहुत बढ़िया बात है ना, शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया, सभी को मेरा प्यार। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहां से देखिए, अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपन। नो प्रॉब्लम सर, निर्मला जी, पिंका सिंह, बहुत बढ़िया, आप पढ़ाओ और हमें समस्या कतई नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया भाई, सभी का आंसर एकदम मस्त आंसर आया है। और मैं आप लोगों के कमेंट बिल्कुल यहां पढ़ पा रहा हूं, बहुत बढ़िया, हंसी के साथ में गुलछर्रे उड़ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। जलेबी भाई, ये किसकी आइडिया आ गई भाई? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब आ जाओ, अब आगे कहानी देखते हैं। अब चलियो यहां से, अब यहां पर जो इंग्लिश में ये जो आपकी 44 साउंड्स आती है ना, ये 44 साउंड्स भी डिवाइड होती है। इसका एक अलग ही तरह का डिवाइडेशन होता है, वो डिवाइडेशन अब मैं आपको बता देता हूं। 44 साउंड्स में जो आपकी यहां से कौन सी साउंड आई है? वावल साउंड। क्या आई है बेटा? वावल साउंड आई है। ये वावल साउंड भी क्लासिफाई होती है, क्लासिफिकेशन है, और इसका भी क्लासिफिकेशन है कंसोनेंट साउंड का। कौन सी का? कंसोनेंट साउंड का, ठीक है। तो यहां से आपसे मैं बात करूंगा, चलो, तो वावल साउंड आपकी दो टाइप, अब देखो ये वावल साउंड हो गई और ये आपकी कंसोनेंट साउंड हो गई, ठीक है। अब ये भी आगे डिवाइड होती है, ये भी क्या होती है? आगे डिवाइड होती है। जैसे ये डिवाइड होगी आपकी मोनोफ्थोंग में, मोनोफ्थोंग्स में, और फिर यहां पर आती है डिप्थोंग्स में, डिप्थोंग्स में, बहुत बढ़िया बात है। और इसे क्या बोलते हैं? प्योर वावल्स, प्योर वावल्स भी इसे ही कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बेटा? प्योर वावल्स के साथ साथ यहां पर ग्लाइड्स होता है, ग्लाइड्स होता है। अब मेरी बात शांति से समझेंगे, ठीक है बेटा, अब यहां पर शांति से समझे। चलो बेटा, बात समझ में आ गई यहां से। अब यहां पर शांति से देखना, यहां पर शांति से देखना, ये मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं? मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं और कितने होते हैं? तो बेटा मोनोफ्थोंग्स होते हैं कितने? 12। और यहां से बात करूं मैं, डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 8। अब मैं इसको तो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसका अच्छे से क्लासिफिकेशन कर देता हूं, अच्छे से मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, किसका? इसका, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें आने वाली है ना, बहुत कुछ चीजें आने वाली है इसके अंदर। एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों के कमेंट यहां पे ले लेता हूं। क्लास 100 क्रॉस हुई या नहीं हुई, पहले तो ये बताओ यार। मैं तो पढ़ाने में बिजी हो जाता हूं और तुम चुपचाप हो जाते हो यार, हद हो गई। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो इसका मैं कंप्लीट वर्णन कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये 44 साउंड्स हो गई, और 44 साउंड्स में से मैं सबसे पहले कौन सी साउंड को ले रहा हूं बेटा? वावल साउंड को ले रहा हूं। कौन सी को ले रहा हूं मैं? वावल साउंड को। तो यहां पर मैंने लिखा वावल साउंड, ये लिखा बेटा मैंने वावल साउंड्स। क्या लिखा मैंने यहां पर? वावल साउंड्स लिख दिया। बात समझ में आ गई यहां पर? वावल साउंड्स। चलिए अब सर बाद में कॉल करें थोड़ा सा,
चलिए बच्चे, ये वावल साउंड्स हो गया। अब वावल साउंड्स में, हाँ जी, वावल साउंड्स में यहां पर देखेंगे हम, ये एक बार मैं ब्लैंक कर देता हूं आपके सामने, ये वावल साउंड्स हो गया, ठीक है। अब वावल साउंड्स दो पार्ट में डिवाइड हुई। कितने पार्ट में डिवाइड हुई? दो। एक तो हो गया नंबर 1 और दूसरा हो गया नंबर 2। कौन कौन से में डिवाइड हुई जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दो। कोई बात नहीं, उसे छोड़िए आप, उसे छोड़िए आप, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। मोनोफ्थोंग्स, बिल्कुल सही है। अब सुनना मेरी बात, यहां पर, यहां पहले आया मोनोफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या नाम आया? डिप्थोंग्स। क्या है बेटा? डिप्थोंग्स आया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं और डिप्थोंग्स क्या होते हैं। मोनोफ्थोंग्स, तो यहां से इस मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन होता है। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इस मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है। इसे ही क्या बोलेंगे हम? प्योर वावल्स बोलते हैं। ये सारी चीजें आपके आनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे मोनोफ्थोंग्स भी पूछ सकता है, और मोनोफ्थोंग्स नहीं देकर वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो सीधा आपका वावल्स भी पूछ सकता है कि प्योर वावल्स कितने होते हैं। और क्लास जब 100 पार हो जाए तो आप मुझे बता देना कि सर 100 पार हो चुकी है। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। यहां पर डिप्थोंग्स हो गया, और डिप्थोंग्स को क्या बोलते हैं? ग्लाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइड्स बोलते हैं। यहां पर इनके नाम अच्छे से याद रखना, इनके नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनके नाम बड़े खतरनाक होते हैं। कई बार नाम दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं और कई बार दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, मस्त मस्त मस्त, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक कि? आ जाओ। और इनको एक और नाम से जाना जा सकता है। मैं यहां पर और लिख देता हूं बेटा, यहां पर ध्यान रखना, इसे वोकोइड्स के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर आपको पता नहीं हो तो लिख देता हूं। और इसे कैंटोइड्स, क्या बेटा? कैंटोइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वोकोइड्स भी इसे ही बोलते हैं और कैंटोइड्स भी इसे बोलते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोनोफ्थोंग्स का दूसरा नाम क्या है। मोनोफ्थोंग का दूसरा नाम प्योर वावल्स है, और इसे ही वोकोइड्स बोलते हैं। डिप्थोंग्स को ही ग्लाइड्स बोला जाता है, और डिप्थोंग्स को ही कैंटोइड्स बोला जाता है। मुझे वो सब कहाँ मिलेंगे? प्रैक्टिस, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट चलता है। आप 2 से 3 वाली क्लास जरूर ज्वाइन करें। अरे 100 नहीं हुए क्या? चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अब यहां पर बात करते हैं मोनोफ्थोंग्स, ये कितने होते हैं बेटा ना? ये कितने होते हैं? ये होते हैं बच्चे, ये कितने होते हैं? ये टोटल कितने होते हैं अपने पास? ये होते हैं 12। क्या होते हैं ये? 12। इसे मैं बोल दूंगा सिंगल वावल साउंड। क्या बोला मैंने इसे? सिंगल वावल साउंड, ठीक है। सिंगल वावल साउंड इसे हमने बोल दिया। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ये कितने होते हैं भाई साहब? ये 8 होते हैं। ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावल साउंड। क्या? 2 वावल साउंड, 2 वावल साउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। या मैं इसे क्या बोल सकता हूं? मिक्स वावल साउंड। क्या बोल सकता हूं मैं इसे? मिक्स वावल साउंड बोलता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, अब मेरी बात समझना, ये तो केवल एक ही वावल साउंड होती है, और इसमें 1 + 1 2 वावल मिलेंगे, और उसके बाद में कोई क्या बनेगी? साउंड बनेगी। उसे क्या कहेंगे बेटा? 99 हो गए, फिर किसी ने गड़बड़ कर दी सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। एक तो मैं मेरा मोबाइल खोल लेता तो ही हो जाती, पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बात, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सर सिंगल वावल साउंड क्या होती है, और सर मिक्स वावल साउंड क्या होती है, या फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? बेटा जब आपका मुंह का डिजाइन एक ही बार बदलता है तो वो मोनोफ्थोंग होता है, और जब आपका मुंह का डिजाइन 2 बार बदलता है तो फिर वो डिप्थोंग्स होता है। जैसे मैंने बोला ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, तो एक ही बार मुंह बदल रहा है, ए, आ। अब 2 बार कैसे बदल रहा? ए, उ, तो ये देखो 2 बार हो गया, ए, उ, तो यहां पर 2 वावल साउंड आई, आई, आ, ई, 2 बार मुंह बदला ना? 2 बार बदला नहीं? बोला बताओ जल्दी।
ऊ ए, 2 बार बदला, आ ऊ 2 बार बदला। अब जब भी आपका मुंह का डिजाइन 2 बार बदल रहा है तो मतलब भाई साहब 2 वावल साउंड हो रहा है। और अगर मुंह का ई ए तो 2 बार बदलना पड़ रहा है। तो जब आपका मुंह का डिजाइन 2 बार बदले तो भाई साहब आऊ ए आऊ तो ये आएगा। और यहां से भाई साहब मामला क्या हो जाएगा, एक ही आएगा। पर तुम्हारा 100 नहीं हो गया, 100 हो चुका क्या भाई, जल्दी से बताए। अरे उठा के फेंक दो यहां पर यार, पढ़ो तो खुद के मोबाइल चला लिया करो, अपने घर के अंदर ही पड़े रहते हैं एक दो तो और। अरे मेरे मोबाइल में तो 100 दिख रहे हैं, तुम्हारे में नहीं दिख रहे क्या अभी तक। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया मजा आ गया बेटा। क्लास जारी चाहिए 500 पार, गारंटी देता हूं एक एक क्वेश्चन की बेटा। रीट के अंदर 30 में से 30 नंबर आए थे बच्चों के, इस बार भी 30 में से 30 आएंगे। इस बार भी बेटा 25 के ऊपर स्कोर रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कई बार मुंह का डिजाइन बदल जाता है, तो बात समझ में आ गई ना। मोनोप्थोंग किसे कहते हैं, मोनोप्थोंग और डिप्थोंग्स किसे कहते हैं। मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स का मतलब यही होता है कि यहां पर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोप्थोंग्स प्योर वावल्स और वोकोइड्स, और यहां पूछा जा सकता है डिप्थोंग्स, ग्लाइड्स और कैंटोइड्स। तो ये होते क्या है बेटा, ये तो होते हैं 12 और ये होते हैं 8। ये पूछा जा सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ वावल साउंड को क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स कहते हैं। मिक्स वावल साउंड को क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वावल साउंड को क्या बोलेंगे, कैंटोइड्स बोलते हैं। इसको कोई नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना बेटा, इसकी गारंटी मैं देता हूं बेटा। पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी पेड जितने भी कोर्स है, उस पेड से ज्यादा कंटेंट है, वो भी सीधे सीधी बात में, क्या सीधे सीधी बात में, इससे भी मस्त वाला कंटेंट है इसका बेटा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं वादा कर रहा हूं इसका बिल्कुल सीना ठोक के, कि अगर आपके पड़ोस में किसी ने ले रखा है बेटा, किसी ने भी अगर ले रखा है पेक नहीं, किसी ने भी कोर्स ले रखा है अगर कोर्स, तो बिल्कुल कतई चेक कर लेना। ये बेटा पढ़ाते नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य है बेटा एक की, बस एक की नौकरी मजा दे देगी मुझे जिंदगी का। क्यों, क्योंकि मजा आ जाएगा। दूसरी बात निश्चित रूप से ध्यान रखे, जो आपकी क्लास होती है 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक, वो बैंक 2 बजे से चलता है, और 3 बजे से हिंदी का बैंक खोल लिया है यहां पर एडुपत ने, ध्यान रखे इस बात का। तो 2 से 3 तो आपकी क्लास होती है किसकी बेटा, 2 से 3 तो क्लास होती है आपकी इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 3 से 4 होती है हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी सर जी, पेड वाले भाग जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब आगे आ जाओ, लाने हैं सर राई जी, बिल्कुल 30 में से 30 ही लाने हैं, 29 नहीं लाने। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया। कतई जहर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कतई जहर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, अब एक बात ध्यान से सुन लो, अब एक बात और ध्यान से सुनना। अभी तक तो ये मोनोप्थोंग्स भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये मोनोप्थोंग्स भी कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं, अब आ जाओ इधर, यहां से इधर आ जाओ। अब देखना बेटा, यहां से ये है आपकी वावल साउंड, क्या थी आपकी, ये वावल साउंड थी, और टोटल वावल साउंड्स कितनी थी बेटा, 44, क्या थी 44। और यहां पर इसके बाद कौन सी साउंड आई, मोनोप्थोंग्स, क्या आया, मोनोप्थोंग्स आ गया बेटा, मोनोप्थोंग्स आ गया। और यहां से ये क्या आया था, डिप्थोंग्स आया था, क्या आया था, डिप्थोंग्स। रुको रे, तुम भी हद करते हो यार, रुको 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 रुको, यहां से, यहां शांति से देखना। या वो वावल साउंड बिल्कुल सही है, वावल साउंड के अंदर यहां से आया मोनोप्थोंग्स, क्या आया, मोनोप्थोंग्स आ गया, ठीक है, मोनोप्थोंग्स आ गया। फिर यहां पर क्या आया, डिप्थोंग्स आ गया, डिप्थोंग्स आ गया, ठीक है। अब यहां से देखना, यहां से जो मोनोप्थोंग्स होते हैं, इनके कौन कौन से नाम है, ये तो मैंने आपको पहले बताई दिए ना। ये टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। टोटल कितने होते हैं बेटा, ये 20 होते हैं ना, ये वावल साउंड में टोटल ये 20 होते हैं। 20 में से ये कितने होते हैं, 20 में से ये होते हैं भाई साहब कितने, 12। और ये कितने होते हैं बेटा, 8। कितने होते हैं, 8। 12 और 8 कितने हो गए, 20। अब आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में, बहुत बढ़िया, यहां से पूजा चौधरी ने एक शानदार सा जवाब दिया है, एकदम मस्त जवाब दिया है बेटा, एक शानदार सा जवाब आया है, और बिल्कुल मस्त जवाब आया है।
शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस 2 मिनट्स मोर। चलिए ये टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल हो गया, फिनिश हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया ना। तो यहां से देखिए, अब यहां से हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। कौन सी? कि आपका डिप्थोंग्स के भी 3 पार्ट है भाई। मोनोप्थोंग भी यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, ठीक है। तो तैयार रहे आगे की क्लास के लिए। आपको सर पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर के 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक 5 से 6। तो 5 से 6 वाली क्लास में तैयार रहे। तो बिल्कुल मैं लेना चाहता हूं आपसे विदा, और कल लूंगा मैं इसकी शुरुआत। तो तैयार रहे इसी सेशन के साथ कल फिर। तो आज के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 500 पार में हेल्प करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।